कर्नाटक में अभी तक कांग्रेस के लिए सब कुछ सही दिशा में दिखाई पड़ रहा था। ये था इसलिए है क्योंकि बजरंगबली का नाम आते ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को, संघ के कार्यकर्ताओं को, हिंदुत्व की राजनीति करने वालों को एक बहुत बड़ा मौका और मुद्दा मिल गया है। इस मौके को आपको छोटे छोटे नेता नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भुनाते दिख रहे हैं कर्नाटक के चुनाव में। कैसे? भारत माता की जय के साथ वो अपनी रैलियों की शुरुआत करते हैं, लेकिन कर्नाटक में अब उनका नया अंदाज देखने को मिल रहा है। भारत माता की जय के साथ ही वो जय बजरंगबली के नारों के साथ अपनी यात्राओं की शुरुआत कर रहे हैं, अपनी चुनावी सभाओं को संबोधित करना शुरू कर रहे हैं और बीच बीच में लगातार जय बजरंगबली के नारे लगा रहे हैं। जय बजरंगबली के नारे उनकी सभाओं में खासे गूंजते दिखाई दे रहे हैं। बजरंगबली का मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्नाटक से बहुत स्वाभाविक जुड़ाव बजरंगबली और उनके भक्तों का है। बजरंगबली कर्नाटक के ही माने जाते हैं। किष्किंधा, जैसा मैंने आपको कई रिपोर्ट्स में बताया है, वाल्मीकि रामायण के आधार पर हम समझें या किसी भी जगह पर आप देखते हैं तो किष्किंधा का जो जिक्र मिलता है वो दरअसल वर्तमान कर्नाटक में ही है। किष्किंधा अगर भगवान हनुमान जी की भूमि है तो कर्नाटक भगवान हनुमान जी की भूमि है। निश्चित तौर पर वो बजरंगबली की भूमि के तौर पर जानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी बार बोल रहे हैं कि बजरंगबली की भूमि पर बजरंगबली को बंद करने की बात कही गई है, तो वो इस ओर इंगित कर रहे हैं कि किष्किंधा वाली कर्नाटक में बजरंगबली पर सियासत की जा रही है। बजरंगबली पर क्या सियासत हुई? बजरंग दल को बैन करने की बात कहना। अब बजरंग दल यूं तो है संगठन, लेकिन नाम जुड़ा हुआ है बजरंगबली से। उन्हीं के नाम के आधार पर बजरंग दल का गठन किया गया था। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद और तमाम जो नेता हैं वो दिल्ली में किस तरह प्रदर्शन कर चुके हैं उसकी तस्वीरें आपके सामने आ गई। विश्व हिंदू परिषद ने इस पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पीएफआई से के समकक्ष बजरंग दल को रखने को आपत्तिजनक बताया है और अपने घोषणा पत्र में ये सबसे बड़ा ऐलान, सबसे चौंकाने वाला ऐलान किया कांग्रेस ने कि पीएफआई की तरह पीएफआई और बजरंग दल ऐसे संगठनों को बैन कर दिया जाएगा। पीएफआई से तुलना करना बजरंग दल की, ये कहां तक तर्क संगत है और कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? कांग्रेस के लिए नफे के बजाय क्या नुकसान का सौदा होगा, ये कुछ सवाल खड़े हुए हैं। ये सवाल सिर्फ बीजेपी खड़े नहीं कर रही है, यहाँ तक कि कांग्रेस के अपने कुछ नेता भी इस बयान को और इस घोषणा को बहुत दिक्कत भरा मानते कांग्रेस के लिए। इनमें एक नाम है आचार्य प्रमोद कृष्णम का। प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी के घोषणा पत्र पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, जहरीला सांप अभी तक गले में पड़ा हुआ है, बजरंगबली को छेड़ने की क्या जरूरत थी? अब ये लाइन समझने जैसी है। जहरीले सांप वाला जो बयान था वो ऐसा माना गया कि चुनाव के ऐन वक्त पर जब प्रधानमंत्री मोदी या किसी बड़े चेहरे पर कोई हमला होता है तो वो कांग्रेस को उल्टा पड़ जाता है, किसी भी दल को उल्टा पड़ता है। बीजेपी ने इसको भुनाने का प्रयास किया, लेकिन विषकन्या वाला मामला आ गया। एक विधायक ने सोनिया गांधी की तुलना विषकन्या से कर दी और इसके बाद में फिर कांग्रेस को एक मौका मिल गया। लेकिन इस सबके बीच में जब बजरंगबली पर सियासत शुरू हुई, वो भी ऐन चुनाव के पहले, तो पोलराइजेशन, देखिए कर्नाटक की सियासत समझने जैसी है। कर्नाटक में इस वक्त पूरी सियासत में फोकस पोलराइजेशन पर है। बीजेपी तो खुल के ने मुस्लिम आरक्षण की बात कही हो या उनका जिस तरह का स्टैंड रहा है अभी तक, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी बहुसंख्यक समाज, जो कि बड़ी तादाद में कर्नाटक में हिंदुओं की तादाद सबसे ज़्यादा है, तो उनको उत्तर प्रदेश के अंदाज में अपने साथ में जोड़ेंगे। और जब बात हिंदू मुस्लिम की हो जाती है तो फिर जातिगत समीकरण जो है वो फीके पड़ जाते हैं। लिंगायत वोका लिंगा जिसकी अभी तक बात होती रही वो फीके पड़ जाते हैं। ओबीसी दलित की बात फीकी पड़ जाती है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ऐसा क्यों कहा, अपनी ही पार्टी के खिलाफ वो क्यों बोल रहे हैं और क्या बजरंगबली का नाम सामने या बजरंग दल पर बैन की बात कहने से बजरंगबली का मुद्दा बैठे बिठाए बीजेपी को मिल गया कांग्रेस के खिलाफ। दरअसल मामला ये है कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए अब महज 8 दिन बाकी हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जुबानी जंग तो चली रही है, इसके साथ साथ में कर्नाटक में घोषणा पत्र पर वाद विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कांग्रेस ने वादा किया कि प्रदेश में जाति और धर्म के आधार पर नफरत फैलाने के लिए बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने पीएफआई जैसे संगठनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाएगी, इनको बैन किया जाएगा।
कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि ऐसे संगठनों को प्रतिबंधित करने की कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि अब कांग्रेस अपने ही फैसले पर गिरती नजर आ रही है। पार्टी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर कांग्रेस के फैसले पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, जहरीला सांप अभी गले में पड़ा हुआ है और बजरंगबली को छेड़ने की क्या जरूरत थी। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए हैं। एक दूसरे की घोषणाओं पर सवाल उठाए भी गए हैं। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को प्रजाध्वनि का नाम दिया, कांग्रेस ने चुनावी वादों को संकल्प पत्र का नाम दिया। बजरंगबली को बंद करने की बात अब पीएम मोदी कह रहे हैं, तो बजरंग दल की बात को उन्होंने बजरंगबली के नाम से जोड़ा। वहीं इससे पहले कर्नाटक के होसपेट में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। पीएम मोदी ने कहा, पहले श्री राम को ताले में बंद किया, अब बजरंगबली को बंद करने का संकल्प ले रहे हैं। अब उनकी जितनी भी रैलियां हो रही हैं उसमें वो बजरंगबली की जय के साथ में शुरुआत कर रहे हैं। वो कांग्रेस को बजरंगबली विरोधी बताने का उद्देश्य बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है और देखिए इसका असर पड़ भी सकता है, क्योंकि बजरंग दल को लेकर जो कुछ कहा गया है, अभी तक बजरंगबली पर कोई टिप्पणी जो है वो कांग्रेस की तरफ से नहीं आई। देखते हैं क्या टिप्पणी आती है। कर्नाटक में बजरंगबली जो है उनके बड़े बड़े मंदिर हैं और बजरंगबली के प्रति बहुत आस्था है, क्योंकि वो कर्नाटक के ही माने जाते हैं। किष्किंधा उनकी नगरी जो रही, जहाँ उनका लालन पालन हुआ, बाली, सुग्रीव, राम और हनुमान जी का मिलन, ये सारी चीज़ें आप किष्किंधा कांड में ही देखते हैं। और किष्किंधा कितना महत्वपूर्ण है, कर्नाटक में ही है। बजरंगबली के इस भूमि पर अब बजरंगबली पर जमकर सियासत हो रही है। दोनों के चुनावी घोषणा पत्र में कई बातें थीं, जिनमें कई घोषणाओं में फ्री की रेवड़ियां हैं या कई योजनाएं जिनका जिक्र हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में आ गया बजरंग दल पर बैन की बात, जिसको अब बीजेपी ने बजरंगबली पर ताला लगाने से जोड़ दिया है। दोनों पार्टियों के घोषणा पत्रों पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस जानती है कि अगर चुनाव जीतना है तो बड़े वादे करने होंगे। यही कारण है कि महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर भत्ते दिए गए हैं, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान हुआ है। सबसे बड़ा दावा आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का है, 50 से 75% तक इसको करने का एक प्लान बनाया गया है, जो बड़ा बदलाव होगा। भाजपा ने गरीब वर्ग के लिए कई ऐलान किए हैं। भाजपा ने 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करके दलित, ओबीसी और अन्य वर्ग के लिए आरक्षण का एक बड़ा दांव खेला था। भाजपा के दाव को काटने के लिए कांग्रेस ने आरक्षण के दायरे को 50 से 75% बढ़ाने का ऐलान किया। लेकिन बजरंग दल पर बैन के वादे का क्या मतलब है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार कर्नाटक में ध्रुवीकरण एक अहम मुद्दा है। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर मुस्लिम आरक्षण फिर शुरू करने का वादा किया है। जेडीएस ने भी इसी तरह का वादा किया है, लेकिन अब बजरंग दल पर बैन का वादा करके कांग्रेस ने ध्रुवीकरण के मामले में बढ़त बनाने की कोशिश की, लेकिन ये उल्टी ना पड़ जाए, क्योंकि ये ध्रुवीकरण तो चाहती ही है बीजेपी चाहती है कि इस तरह का ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि जब भी ध्रुवीकरण होगा आप मुस्लिम मतदाताओं को ले जाएंगे जिनकी चिंता बिल्कुल भी बीजेपी करती नहीं दिखाई दे रही है। तो बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक है, उस पर बीजेपी ज़्यादा फोकस कर पाएगी, टारगेट कर पाएगी। वही किया जा रहा है। कांग्रेस ने बजरंग दल के साथ साथ पीएफआई का भी जिक्र किया। पीएफआई पर हम पहले ही केंद्र सरकार ने बैन लगा रखा है। ऐसे में अगर कांग्रेस ने पीएफआई का नाम नहीं लिया होता तो उनके वादे भी एक तरफा दिखाई देते। यही कारण है कि कांग्रेस ने बजरंग दल के साथ साथ पीएफआई पर भी बैन का जिक्र कर दिया। लेकिन बजरंग दल की जो चर्चा है वो ज़्यादा हो रही है, और प्रमोद कृष्णम के इस ट्वीट को भी गंभीरता से लेना चाहिए कि क्या कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता और नेता भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अभी तक सही चुनाव प्रचार चल रहा था, लेकिन अंतिम दिनों में बजरंगबली पर जो सियासत हो रही है वो कहीं कांग्रेस को भारी न पड़ जाए। आपको क्या लगता है? बजरंगबली की भूमि है कर्नाटक, और यहां पर बजरंगबली का मुद्दा क्या अब बीजेपी भुनाने में कामयाब होगी? मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर